हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के सुंदर समय के लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन पिता परमेश्वर के प्रेम के कारण ही हम देखने पाए हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इतने दिनों बाद से मैं आ रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और फिर भी मैंने सोचा कि आज मैं पिता परमेश्वर के वचनों को ज़रूर से शेयर करूँगी, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों न हो, पर मैं थोड़ी देर के लिए पिता परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखना चाहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हर कोई मेरे लिए प्रार्थना करे कि मैं पूरे तरीके से ठीक हो जाऊँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें फिर से ये मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम आपकी शरण में आ सकते हैं, आपकी हमदो सना कर सकते हैं। और पिता परमेश्वर चाहे हमें कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, हम जानते हैं पिता ये शारीरिक तकलीफ़ें पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को पिता परमेश्वर कभी भी बुझा नहीं सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर आत्मा है और हमको ज़रूरी है कि उसकी भक्ति आत्मा और सच्चाई से करनी है। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हर बातों के लिए कि उन्होंने मुझे एक सुरक्षित स्थान पर अपने घर पर फिर से सही सलामती से लाया है। और मैं जानती हूँ कि पिता परमेश्वर पूरी चंगाई का दाता है और वो जब परमेश्वर के लिए हम आत्मा के साथ में उसके सामने उपस्थित होते हैं, परमेश्वर जानता है कि हमें क्या तकलीफ है और किस तरीके से हमको वो छुटकारा देगा। ये हम सब कुछ पिता परमेश्वर पर छोड़ते हैं और सारी प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन के लिए जो आगरा मसीह मंडली में पिता परमेश्वर के कारण हम बोल नहीं पाए, आज हमने खुद होकर ये जाहिर किया कि मैं परमेश्वर के वचन को ज़रूर से पेश करूँगी। और मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इतनी बारिश है, इतना सा मौसम बिल्कुल ख़राब है, तबीयत मेरी ख़राब है, और पिता परमेश्वर मेरे साथ में है। और मैं जानती हूँ कि कितनी भी अड़चन क्यों न आए, पिता परमेश्वर जब हमारे साथ नहीं होते हैं तो हमें किसी बात की तकलीफ नहीं होती। हम विशेषकर अनुपम भैया का शब्दों का दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें फिर से मौका दिया कि हम उनके पेज पर आकर परमेश्वर की गिनाया कर परमेश्वर की गिनाया। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्या पता नहीं। यहाँ बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सक रही हूँ। मैं बोल नहीं सक रही हूँ ज़ोर से, फिर भी पिता परमेश्वर मेरी जो भी परमेश्वर की इच्छा है वो मैं पूरी करना चाहती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को, चाहे नैसर्गिक रूप से पिता परमेश्वर बहुत तकलीफ है, यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार उपस्थित किया है कि मैं इसको हमको सत्ताईश करने का। प्रेज़ द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बड़ी, यहाँ बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यानी मैं नहीं जान पाती कि मैं परमेश्वर के वचन को किस तरीके से शेयर करूँगी, पर परमेश्वर का वचन जहाँ है वहाँ कोई भी ताकत आ नहीं सकती। मैं चाहे जैसा भी हो, आप मुझे देर करिएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर के अनुग्रह से थोड़ी देर के लिए क्यों न हो, मैं थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहती हूँ। आइए हम सबसे पहले तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हालांकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं बहुत दूर गई हुई थी परमेश्वर के काम के लिए। मैं बहुत दूर गई हुई थी, एक ऐसी संस्था से विज़िट करने के लिए गई थी मैं, जहाँ पर सारे
रमाबाई मुक्ति मिशन के लोग हैं और वहाँ पे 450 ऑर्फनेज है, बच्चे हैं जो विकलांग है, जो कहना चाहिए कि शारीरिक दृष्टि से वो व्यंग है, उनमें वो पागल हैं, वो लोग छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने माता पिता ने उनको 4-4, 5-5 महीने में लाकर छोड़ दिया है। ऐसे लोगों की सेवा शुश्रूषा वहाँ के लोग करते हैं और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं रमाबाई मुक्ति मिशन में जाऊँ और अपने आप को वहाँ पर मैं उन लोगों के साथ में अपने आप को रख सकूं। परंतु वहीं पे मुझको 2 दिनों के बाद ही मुझे टाइफाइड हो गया। वहाँ का वेदर या वहाँ का एटमॉस्फेयर या वहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ और बहुत ज़्यादा जंगल एरिया होने के कारण शायद वो मुझे सूट नहीं हुआ और मुझे आखिरी दम तक मैं तकलीफ़ में पड़ी रही और कैसे तो भी करके वापस मैं 2 दिन पहले वापस नागपुर आ सकती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसा भी आपको सुनाई दे रहा है क्या, आई डोंट नो, बट परमेश्वर देखेगा कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और मैं अपने भाषण को ज़्यादा देर लंबा नहीं कर सकूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं बोल सकूँगी। फिर भी परमेश्वर की इनायत जो मुझ पर है उसके अनुसार मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं खिड़की बंद कर दूँ क्या? शायद हो सकता उससे आवाज़ ना हो। कैन आई शट द विंडो? क्योंकि बहुत आवाज़ हो रही है। खैर कोई बात नहीं। आज का जो मेरा विषय है, फेथ इन हार्ड टाइम्स। फेथ इन हार्ड टाइम्स। ये फिर से मैं वचन को दोहराऊंगी, फेथ इन हार्ड टाइम्स, जो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यस, ओके वेट। हाँ, प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन। मेरे ख्याल से अभी आवाज़ कुछ कम हो गई होगी क्योंकि मैंने सब बंद किया है, खिड़की दरवाजे मैंने बंद की है। फिर भी हम परमेश्वर को, फिर भी चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज का जो विषय मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, फेथ इन हार्ड टाइम्स। फेथ इन हार्ड टाइम्स। मैं जानती हूँ कि दीदी सारा समय मेरे साथ में लगी रही, पर मैं दीदी को उत्तर भी नहीं दे पा रही थी। आज भी बहुत मुश्किल से मैं बोल रही हूँ, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है।
कि मैं कुछ बोल पाऊँ, पर आप लोग ऐसे समय में मुझे प्रार्थना में उठाते रहिए। आज का जो विषय है वो है 1 जॉन 5:1 से लेके 5 तक। संसार पर जय पाना। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। पिता परमेश्वर का फिर से एक बार मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। शबनम, प्रेज द लॉर्ड। कीप इट, बिल्कुल मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। मैं कितनी देर बोलूँगी, ये परमेश्वर पर मैंने छोड़ दिया है। मेरे लिए कंटिन्यूसली प्रार्थना करते रहिए। अभी मैंने दवाई खाई हूँ, बुखार आया है मुझे और मैंने मेडिसिन लिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है, जिसकी पैदाइश परमेश्वर के द्वारा होती है, जो परमेश्वर से पे संपूर्ण भरोसा रखता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी परेशानी में क्यों न हो। मैं नहीं जानती थी कि शबनम ने मेरे लिए फ्लायर भेजा है। मैंने नहीं देखा था, मैं व्हाट्सएप भी नहीं देख रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ, पर मैंने शबनम को फ़ोन किया कि शबनम थोड़ी देर क्यों ना हो, मैं आज ज़रूर बोलूँगी। तब शबनम ने मुझे बताया कि मैंने फ्लायर ऑलरेडी भेजा है। तब मैंने उससे कहा कि मेरे को आज हो सकता है कि मैं कम बोलूँ, पर मैं परमेश्वर के लिए वचन को शेयर करना चाहती हूँ। और धन्यवाद हो ऐसे लोगों का जो हमेशा परमेश्वर के लिए हमको न्योता देते रहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पेश करने वाले हो सके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है। हमारा उत्पन्न करने वाले हमारे माता पिता नहीं, सांसारिक माता पिता नहीं, संसार में हमको लाने वाला एकमात्र जिंदा खुदावंत यीशु मसीह है, जिसके योजना के खातिर, जिसके कारण से हम इस पृथ्वी लोक पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि कई साल गुजर जाते हैं, परमेश्वर चाहता भी होगा हमें अपनी सेवा के लिए चुनना, परंतु उस समय सब कुछ हमारे पास में फेवरेबल कंडीशन होती है। उस समय हम बिल्कुल भी ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि परमेश्वर हमारी बाट जो रहा है। परंतु जब कहना चाहिए कि समय गुजरता चला जाता है, अपने लोग हमारे दामन को छोड़कर जाने लग जाते हैं, जब हम पूरे तरीके से अलूफ हो जाते हैं, उस समय भी वो पिता परमेश्वर जिसके द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास रखता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर और वो भी एकमात्र जीवित खुदावंत है, वही परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। जो ये नहीं मानता कि परमेश्वर के कारण वो उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हम सब सांसारिक रूप से, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें संसार में लाई है, कोई ऐसे माता पिता नहीं जिनके इच्छा से हम पैदा हुए हैं। डीएनए ये जो है, ये सब परमेश्वर की योजना पे डिपेंड करता है। कोई मनुष्य का डीएनए महत्व नहीं रखता जब तक परमेश्वर उसमें आशीष नहीं देता।
अगर हम अपने माता पिता के गर्भ से पैदा भी हुए हैं तो ये केवल हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर की कृपा और हमें उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की कृपा है, जिसके कारण आज हम इस पृथ्वी लोक पर हैं, जिसके कारण हमारी चाहे कितनी भी परिस्थिति आज हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी परिस्थिति दयनीय है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी परिस्थिति आज मेरे अधीन नहीं है। मैं ऐसा कभी भी कन्फेशन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती थी, जो मेरा आवाज़ भी नहीं खुल रही थी। जब रोहिणी ज्वाइन हुई मेरी आवाज़ नहीं खुल रही थी। मैं तो सोच में नहीं आ रही थी कि मेरी आवाज़ खुल भी पाएगी या नहीं खुल पाएगी। पर पिता परमेश्वर देखता है, पिता परमेश्वर हमें जांचता है कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। मैं बहुत दूर चली गई थी, नागपुर से बहुत दूर थी मैं, परंतु समय के अनुसार परमेश्वर मुझको वहाँ लेकर गया और बाकायदा जो समय पे मुझको वापस आना था वो समय पे बिना गिरते पीड़ते, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी रुकावट के परमेश्वर मेरे साथ साथ में रहा। जबकि वहाँ पर मैंने व्हील चेयर का अरेंजमेंट करवाया था, सब कुछ अरेंजमेंट करवाया था, पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझको व्हील चेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। व्हील चेयर ज़रूर थी, उसने थोड़ी देर के लिए मेरे को सिर्फ वहाँ पे अंदर तक छोड़ दिया और कहने लगा कि नागपुर की जब फ्लाइट आएगी मैं आ जाऊँगा आपको लेने। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि नागपुर की फ़्लाइट 1 घंटा लेट डिक्लेयर हो गई, जो 12:05 पे निकलने वाली थी, वो 1 घंटा डिक्लेयर हो गई लेट। और उसके बाद में कुछ ही देर के बाद में अनाउंस हुआ कि नागपुर की फ़्लाइट के लिए लोग लाइन पर आ जाए, 9 नंबर के काउंटर पे, 9 नंबर के इस पे आ जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ। आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? क्योंकि रुक गया है ये। हाँ, आया। तो उसके बाद में भी जो वो फ्लाइट आई थी, उसी की जो एयर होस्टेस थी, उनका हमारे सामने कोई बैठे थे, शायद वो कपल को जानती थी वो, तो वो एयर होस्टेस के लिए, वो एयर होस्टेस उन लोगों को बता रही थी कि जो फ्लाइट आने वाली थी यहाँ पर बंगाल से, वो फ्लाइट वहीं पे पहुँचते पहुँचते उसको बहुत समय होगा, क्योंकि वेदर पूरे तरीके से ख़राब हो चुका था और वो फ्लाइट पूना तक नहीं आ सकी। वो स्पष्ट रूप से वो अनाउंसमेंट हो गया कि वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, फ्लाइट नहीं आ सकती। जबकि अनाउंसमेंट हम लोगों तक नहीं आया था, ये एयर होस्टेस ने बाद में बतलाया। तो फिर वो लोग जो थे वो सब नागपुर के थे, उन्होंने फिर एक जो फ्लाइट आ चुकी थी बंगाल से और वो वहाँ पर थी खड़ी, वो जाने नहीं वाली थी, तो लोगों ने, वो जो उनका क्रू था, उन्होंने उनको पूरी, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ये बता रही हूँ कि क्रू ने वहाँ के लोगों को रिक्वेस्ट की, जो अथॉरिटी होंगे, कि हमको ये फ्लाइट से नागपुर जाना है, और किसी तरीके से उनको परमिशन मिली। प्रेज द लॉर्ड हो परमेश्वर का कि किस तरीके से उन्होंने परमिशन हासिल की और नियर अबाउट 20 मिनट्स में हमको फ्लाइट मिली। जो कैंसिल हो चुकी थी वो नहीं बताना चाहते थे कि कैंसिल हो गई है, 1 घंटे बाद और हमको रुकाए रहते, 2 घंटे बाद और हमको रुकाए रहते, और मेरी वो कंडीशन नहीं थी कि मैं उतनी देर बैठ सकूं, मैं नहीं बैठ सकती थी। और इस तरीके की सिचुएशन पैदा हुई कि वो हम लोग उस प्लेन में बैठे और वो जो फ्लाइट थी वो डिफेक्टेड थी, वो रनवे पर वो स्पीड ही नहीं ले पा रही थी, और वो जब स्पीड लेने को जा रही थी तो उस समय इतनी जोर से आवाज़ आती थी उसके अंदर की कि वो असहाय थे वो लोग कि उसको ऊपर उठाए। कितनी देर तक रनवे तक दौड़ते रहा प्लेन, रनवे पे दौड़ते रहा प्लेन, परंतु वो ऊपर नहीं उठ पा रहा था।
ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था। खूब देर तक वो रनवे पे दौड़ते रहा और मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि समझ में आ रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग। मैं सब कुछ परमेश्वर के, बिल्कुल मैंने कहा पिता परमेश्वर, चाहे कोई विश्वासी यहाँ है या नहीं है, चाहे कोई विश्वास करता हो या नहीं करता हो, पर तू इसका चालक है। मैं जानती हूँ, मैं समझ में आ रहा है मुझको कि फ्लाइट की कंडीशन ओके नहीं है, पर आप विश्वास नहीं करेंगे। आप लोग सब विश्वास क्यों नहीं करेंगे? हम सब विश्वासी हैं कि फ्लाइट ने उड़ान भरी। बहुत तेज, बहुत टाइम लगा, पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। ऊपर में भी काफी टर्बुलेशन था, बहुत टर्बुलेशन था। लोगों ने सीट बेल्ट जब निकाले तो अनाउंसमेंट हुआ कि कोई भी सीट बेल्ट नहीं निकालेगा। बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। इतनी बारिश के कारण वो इतना टर्बुलेशन था उसमें कि बहुत भयानक परिस्थिति थी। पर मैं बताती हूँ कि जहाँ पर परमेश्वर का एक जन भी क्यों न हो, मैं नहीं जानती वहाँ कितने लोग और होंगे, परंतु मैं मेरे लिए मैं बता रही हूँ कि प्रार्थना ये बड़े से बड़े मुसीबत पे हमको निकालने वाला परमेश्वर है। और जो उस फ्लाइट को 1 आवर 10 मिनट्स लगने थे नागपुर आने को, वो 55 मिनट्स में रनवे पे उतरा नागपुर के, परंतु उसकी स्पीड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दौड़े चला जा रहा। कई बार हम फ्लाइट में बैठे करके अपने को मालूम है कि अब ये क्या होगा। रनवे पे यानी उसकी स्पीड कम करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु पायलट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह अपने भक्तों के साथ में, उनके जो साथ के प्रवासी हैं, उनके लिए भी एक ब्लेसिंग का कारण बनता है। उनके भी लिए एक ब्लेसिंग का कारण बनता है। किसी तरीके से धीरे धीरे ब्रेक लगाते हम पहुंच पाए। और उसके बाद में भी परमेश्वर ने मुझको आराम से उतारा, क्योंकि मैं व्हील चेयर तो थी नहीं। दिल्ली में था वो जो पूरा सपाट वो ऐसा था, तो वहां से तो मैं चली गई। पर यहाँ पे जो थी सीढ़ी नुमा जो होता है, घसर पट्टी जैसा, उस टाइप का हमको वो था जिस पे से हमको उतरना था। मैं किसी तरीके से दोनों भी उसको पकड़ के, क्योंकि वो बहुत नीचे से घिसरता चला जाता है, पर परमेश्वर ने मेरे हाथ को पकड़े रहा और मैं बाकायदा नीचे उतरी। उसके बाद में मेरी लड़की ने वहीं से सब कुछ बुक कर लिया था और पूरे तरीके से वो ट्रैक कर रही थी कि बराबर ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है करके, वो उसका ट्रैक कर रही थी वहीं से वो। और यहाँ पर हम आने के बाद में वो उसने देखा कि वो ट्रैक कर रही है और उसे अच्छा नहीं लगा, उसको चैलेंजिंग लगा कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। वो मेरे गेट पे आया और मुझसे कहा कि यहाँ से आप जाओ। मैं बोली गेट बंद है, आपको कम से कम नॉक तो करो ताकि वो वॉचमैन आए गेट खोलने के लिए। मानने को तैयार नहीं। आखिर उसने किसी तरीके से नॉक किया, मेरी बैग को वहीं छोड़ दिया। मैंने भी मेरी बैग ली, अंदर तक आई, उसको बोली अंदर आओ और अंदर आके पैसे लेके जाओ। हालांकि बैग मुझे ही लाना पड़ा, मैं ही किसी तरीके से लिफ्ट में उसको बैग को रखकर ऊपर आई हूँ। पर मैं बताना चाहती हूँ कि इतनी तकलीफों के बावजूद भी, इतनी यानी टाइफाइड है मुझे, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं टाइफाइड से ग्रसित हूँ अभी भी मैं अभी तक पॉजिटिव हूँ, परंतु मेरा पिता मेरे साथ में है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में, मुझे कभी टाइफाइड नहीं हुआ। परंतु परमेश्वर मुझे रमाबाई अम्बेडकर, सॉरी रमाबाई, क्या नाम है उनका, पंडिता रमाबाई, जो एक ब्राह्मण परिवार से आती है, चित्त पावन ब्राह्मण परिवार से आती है। उसने अपने धर्म को छोड़ा, उसने अपने सब कुछ छोड़ दिया
बहुत कठिनाई से जीवन गुजरा। मैं हमेशा सोचती थी कि पिता परमेश्वर मुझे ही क्यों इतनी तकलीफ होती है। परंतु जब मैंने पंडिता रमाबाई का वहाँ पे चरित्र पढ़ा, किताब मैंने जब पढ़ी, और उस समय मैं बीमार थी, उसी समय मैं पढ़ी हूँ वो किताब, उस समय मैंने जाना कि वो जो स्त्री, जो ब्राह्मण लेडी थी, जिसका 16 इयर्स में वो विडो हो गई, उसके बाद में उसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, और किस तरीके से उस समय के 1984 की बात बता रही हूँ मैं, और उस समय वो उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, और परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद में उसने गरीब बच्चों के लिए काम किया, अनाथों के लिए काम किया, विधवाओं के लिए काम किया। और उसके बाद में उसके पापा की मृत्यु, बहुत बड़े घर की थी वो, नाना भाई शास्त्री की लड़की थी वो, परंतु बाद में वो वहाँ पर प्लेग आया, गरीबी आ गई, उसके पापा भी गुजर गए, उसकी माँ भी गुजर गई, उसके पति तो पहले ही गुजर चुके थे। उसके बाद में एक क्रिश्चियन जिनके साथ में उसकी शादी हुई, वो भी गुजर गए, और मनोरमा करके उनकी एक लड़की हुई। वो दोनों ने मिलकर, ये सबसे ज़्यादा ये इसने ये करी, पूरे तरीके से अपने आप को इसने परमेश्वर के लिए झोंक दी। बहुत कठिन जीवन उसने जी, मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत कठिन जीवन उसने जी है। और उसके बाद में वो केड़गांव में आई, जो अभी भी गांव है, और उस समय वो पूरे तरीके से बैलगाड़ी में आना, लालटेन लेके आना, वो सब था। और उसने इतना बड़ा मिशन बनाया, इतना बड़ा मिशन बनाया, पर जो मेरी हालत वहाँ हुई, मैं जो बीमार पड़ी और मेरी जरा भी देख रेख नहीं हुई। यानी मैं खुद वो जो मेरे को लगाते थे, क्या बोलते, जो क्या बोलते, मैं सब भूलती चली जा रही हूँ, वो हमको जो ग्लूकोज का वो लगाते हैं और उसके अंदर सलाइन वलाइन लगाते हैं, वो ख़त्म हो जाता था, पर कोई सिस्टर नहीं आती थी वहाँ। मैं वो पकड़ के लेके जाती थी, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। मेरे में जरा भी ताकत नहीं थी, मैं उठ भी नहीं सकती थी। और तब पूरा वो जो वो है ना सलाइन, पूरी मेरे खून से भर जाती थी। ये हादसा रोज हुआ मेरे साथ में। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी तरीके से पलंग का कोना पकड़ पकड़ के उठती थी, कोई नहीं था वहाँ मेरे पास में, कोई नर्स नहीं आती थी। पलंग का कोना कोना पकड़ पकड़ के उसको मैं उठी, और यहाँ जो मेरे लिए वो जो स्पैटुला बना रहता है, जिसके अंदर से सब सलाइन दी जाती है, उसका ढक्कन खुल गया मेरे इससे, और वो जो ब्लड का जो वो फव्वारा उड़ा है, वो ब्लड के फव्वारे से मेरी पूरी गर्दन लाल लाल हो गई, और मेरे जो बेडशीट थे, पूरा खून उसमें जमा हो गया, पूरा खून हो गई वो। यानी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या एक हिंदू लेडी, जो चित्त पावन ब्राह्मण थी, जिसने अपने जीवन को पूरे तरीके से वो कर दिया, और परमेश्वर ने मेरे को वहां की सच्चाई दिखाई। परमेश्वर ने मुझे वो सच्चाई दिखाई कि क्या है क्रिश्चियन लोग। अब जब वो मेरे साथ में ऐसा कर सकते हैं, जो मैं पेड थी, उन्होंने मुझसे 25,000 रुपीज का बिल लिया, कुछ भी सेवा नहीं की। बहुत बुरी हालत हुई मेरी। उसके बाद में जब वो सबसे बड़ी जो लॉरेन मिस है, उसको जो पहले से पता था, बाद में जब उनको ये हुआ तो वह आई मेरे से मिलने के लिए, और वो फिर से मेरे को अपने रूम में लेकर गई। पर रूम में भी वही अकेली पड़ी रहती थी मैं, कोई नहीं था मेरे साथ में, कोई भी नहीं। बहुत बुरे दिन मैंने निकाले वहाँ। यानी मैं बताती हूँ कि केड़गांव मुक्ति मिशन का नाम मैंने बहुत सुना था। मैं वहाँ सेवा करने गई थी कि मैं देखूं तो सही इतने बड़े इंस्टीट्यूट को किस तरीके से परमेश्वर के लोगों ने संभाल के रखा है, पर नथिंग। मैं बहुत 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 दुखी होकर आई, और मैंने लॉरेन मिस से कहा कि मैडम, आज वही पंडिता रमाबाई कोई तो भी कोने में बैठ के रो रही है कि मैंने मेरे जीवन को पूरे जीवन को मैंने ये कर दिया। एक हिंदू लेडी क्रिश्चियन लोगों के लिए पूरे तरीके से सैक्रिफाइस हो गई। इतना बड़ा मुक्ति मिशन उसने बनवा दिया। क्या किया हम लोगों ने? क्या है क्रिश्चियनिटी?
वहाँ मैंने देखा क्रिश्चियनिटी क्या है। क्या हम कहते हैं कि लोगों के लिए परमेश्वर ने हमको ये सिखाया, परमेश्वर ने हमको क्या सिखाया। कुछ नहीं करते हम, कुछ नहीं करते हम। ये मैंने अपनी खुली आंखों से सच्चाई को देखा है, और इसलिए आज मैं यही कह रही हूँ, फेथ इन हार्ड टाइम्स, फेथ इन हार्ड टाइम्स। क्या करते हैं हम? वही मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुर्सी पे बैठ के बोलना, ये अगर मैं नहीं जाती वहां, मैं नहीं समझ पाती कि मुक्ति मिशन क्या है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे सच को देखा है जिसका सच जो लोग गए हैं सिर्फ 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए एंजॉय करने के लिए, वहाँ के मिशन को पूरा देखने के लिए। बहुत सुंदर है मिशन, पूरे तरफ में हरियाली 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 है, बहुत सुंदर है। वो देखकर उनको डोनेशन देना वो बात अलग है, पर सच्चाई देखकर उनको डोनेशन देना इम्पॉसिबल है। मैंने उनसे कहा था कि आपको डोनेशन चाहिए हो, आप मुझे, मैं नागपुर जाऊंगी, आप मुझे बता दीजिएगा। पर आज पंडिता रमाबाई कहीं तो भी कोने में बैठ के आपके कामों को देखकर रो रही है, क्योंकि मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी। मैं जानती हूं कि उन्होंने क्या किया। एक हिंदू चित्तपावन ब्राह्मण, क्या हम कर रहे हैं आज? क्या हम बोले फेथ? किसके ऊपर फेथ? किसके ऊपर फेथ? किसके ऊपर फेथ? वहां पे कई ऐसे लोग हैं, मैंने उनका खाना ले जाते हुए आखिरी दिन देखा। हमको उन्होंने चिकन करी दी, और वो जो गरीब, जो विकलांग है, जो पागल है, जो वृद्ध हैं, उन लोगों को मैंने खाना ले जाते हुए देखा। उन लोगों का आलू की सब्जी लेकर जा रहे थे वो लोग, ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनको सिर्फ आलू की सब्जी, थोड़ी सी आलू की सब्जी और चावल, और वो भी बीच में बहुत बड़ा हाईवे है, और वहाँ खुले इसमें वो लोग अपना खाना लेके जा रहे थे। और जब मेरे लिए चिकन करी आई, मैंने कहा आप ये चिकन करी हटा लीजिए यहाँ से, मुझे नहीं खाना है ये। ऐसे भी मैं नॉनवेज ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा देखूँ मैं, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, पर मैंने वो वापस कर दिया। तो ये जो फेथ है, ये फेथ कैसा फेथ है? क्या वो वहां के जितने लोग हैं वो खुद कमाने के लिए बैठे हैं? खुद को पैसा, जितना भी लोग पैसा दे रहे हैं, क्या उनको लोग पैसा दे रहे हैं? क्या उनको लोग डोनेशन दे रहे हैं? क्या उनको लोगों ने देखकर डोनेशन दिया है? जब वहां पे गए हैं, वहां के लोगों को देखा है, वहां के बुढ़ों को देखा, वहां कितनी गलत परिस्थितियों में बेचारे लोग जी रहे हैं, पागल हैं। उनका खाना मैंने देखा है कि उन्हें क्या दिया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब मैं रही, हॉस्पिटल का खाना बहुत खराब, बहुत खराब। क्योंकि ये तो मुझे बाद में पता पड़ा जब लॉरेन मिस आई कि भाई आपने मैडम को कैंटीन का खाना क्यों नहीं खिलाया, आपने इनको वो खाना क्यों खिलाया जो उन लोगों को दिया जाता है। मैं हैवाक हो गई। मैडम को कैंटीन से जब जब उनको चाहिए चाय क्यों नहीं मिली, मैडम को दूध क्यों नहीं मिला कैंटीन से, यानी मैं वीआईपी। और जिस हेतु से परमेश्वर के काम के लिए वो खुला है मुक्ति मिशन, उसका क्या। तो आज हम देखेंगे कि आज ज़्यादा तो नहीं बोल सकूंगी, 1 से 5 जो हमने जो पढ़ा, और क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्या है उसकी आज्ञाएं? क्या है उसकी आज्ञाएं? कैसा यीशु मसीह इस दुनिया में 33.5 साल रहा, क्या खाया, कैसा रहा, कहाँ सोया, कुछ पता है हमें? और हम कहाँ सोते हैं? आज वो सारी चीजें मैंने अपने शरीर पे महसूस की हूँ,
अपने शरीर पे महसूस की हूँ। दीदी मेरे को रोज बोलती थी बात नहीं कर रही है, फोन नहीं कर रही है, कुछ नहीं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी से बात तक कर सकूं। तो आज जो हम रोज पढ़ते हैं, हम ये रोज पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय पाता है, क्योंकि हम किस कारण से यहाँ पर बुलाए गए हैं। आज अगर हमने मनुष्य का जन्म लिया है तो क्यों लिया है? लोगों पे अत्याचार करने के लिए, लोगों पे अन्याय करने के लिए। बहुत पैसा आता है उनके पास में। क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं? या हमारे लिए ले लीजिए, क्या करती हूं मैं जरूर वहां पे बहुत पैसा खर्च करके सिर्फ इसलिए गई कि मैं उन लोगों के साथ में रह के उनके देख सकूं कि वो कैसे जीवन को जीते हैं, कैसे रहते हैं वो लोग। और परमेश्वर ने मेरे शरीर पे वो दुखों को दिखलाया, मेरे शरीर के खून को बहाया परमेश्वर ने। जो हम कहते हैं ना, मेरा रक्त बहुत अमूल्य है। एक बूंद भी अगर हम जब हमारी जो टेस्ट होती है उस समय जब प्रिक किया जाता है, हम कितने जोर से उफ कर उठते हैं सिर्फ एक बूंद के लिए। परंतु परमेश्वर ने मेरे खून को बहाने दिया ताकि मैं समझ सकूं कि परमेश्वर का रक्त कितना महत्वपूर्ण है जो उसने मेरे लिए बहाया। मेरा तो थोड़ा सा रक्त बहा तो वो देखकर मुझे चक्कर आ गया, परंतु मेरे पिता ने तो मेरे लिए एक एक कतरा बहाया। बूंद क्या, एक एक कतरा उसने हमारे लिए बहा दिया। आज हम क्या करते हैं प्रियो? क्या करते हैं? हम सिर्फ मुक्ति मिशन को देखने जाते हैं, उसकी आउटर सुंदरता को देख लेते हैं हम। वो लोग कैसे लोगों के साथ में यह खाना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ऊपरी उनका वो देखते हैं। ऐसे ही मैंने वही सोचा कि जितने भी परमेश्वर के लोगों के इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या ऐसे ही काम हो रहा है? हमारे भी यहाँ है। उनकी सच्चाई क्या है ये हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ विजिट करते हैं, वहां पे थोड़ी देर रुकते हैं, उन लोगों के से मिलने को जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आर्टिफिशियल हंसते हैं, और जो हमको देना है वो देकर हम वापस हो जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का कहना है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अपने अपने मनों को टटोलिए कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, फेथ, ये हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। मैं बहुत विश्वासी, हर संडे को चर्च जाती हूँ, हर हफ्ता में 5 दिन बोलती हूँ परमेश्वर के वचन को। वो विश्वासी, लोगों का खिलवाड़ करने वाले विश्वासी, लोगों का अत्याचार करने वाले विश्वासी, जो जिनका कोई सहारा नहीं, वो विश्वासी। उस मिशन को लेकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो क्या वो विश्वासी है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़े हैं वो सकरे मार्ग पर चलने वाले, 1-2 ही दिखाई देते हैं हमको। हम सोचते हैं ये पिक्चर है। मैंने तो जब देखा तो मैंने सोचा एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। पर परमेश्वर ने ये भी कहा है
कि अनुग्रह के काल में क्या हो सकता है। कितनी बार माफी, कितनी बार 7 के 70 दफा माफ करने के बावजूद भी हम गुनाह करते चले जा रहे हैं। हम ऐसी इंस्टीट्यूट के पास में जाकर आते हैं जिसकी असलियत हम नहीं देख पाते और हम सिर्फ पैसा देकर आ जाते हैं। उनके झोली के लिए नहीं जो गरीब हैं, बल्कि उनकी झोली में डालकर आते हैं जो वहां पर एक आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ऐशो आराम से रह रहे हैं, उनके लिए। तो हमने क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं बता रही हुई, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि 2 कुरिन्थियंस 5 का जो 7 है, 2 कुरिन्थियंस 5 का 7, हम एक बार में जल्दी इसको पढ़ लेंगे। 5 का 7 कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, बेचारे गरीब लोग जो पागल हैं उनको तो कुछ समझता नहीं, सारे समय कोई गर्दन हिलाते रहता है, सारे समय कोई हंसते रहता है, सारे समय कोई रोते रहता है, सारे समय कोई ना कोई तकलीफ में जीते हैं। तो क्या हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं? कितना सच है प्रियो, ये हमारे लिए ये कितना सच है। क्या मैं रूप को देखकर नहीं आई? क्या मैंने पहले जो भी लोग गए होंगे, अगर मेरे को तकलीफ नहीं होती तो क्या मैं झूठा रूप देखकर नहीं आती? बिल्कुल 2 दिन में मैं बीमार हुई हूं, और वो भी बहुत ज्यादा बीमार हुई हूं मैं। 103 तक मेरा बुखार चला गया था, कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरा बुखार। तो मैंने क्या देखा? कौन से रूप को देखा मैंने परमेश्वर के? एक घिनौना सत्य मेरे सामने आया, एक असहाय लोगों का समूह मेरे सामने आया कि हम चिकन खा रहे हैं और उनके लिए थोड़ी सी आलू की सब्जी, छोटे छोटे कट्स किए हुए चिप्स की तरह विथ उसके साथ में स्किन, वो उनको दे जा रहा है। क्या देखकर आई हूं मैं? क्या देखकर आई हूं मैं? क्या देखने गई थी मैं? क्या सेवा करने गई थी मैं? ये सच्चाई कितनों ने देखा है मुझे नहीं मालूम, पर मैंने तो देखा है, मैंने तो देखा है। तो यहां पे जो है कि नॉट बाय साइट बट वॉक बाय फेथ। क्या हम चलते हैं? फेथ है हम में? विश्वासी हैं हम कि सिर्फ हम अपना ही ध्यान रखते हैं? क्या करते हैं हम? अगर समझ जाइए, मुझको किसी को डोनेट करना है, मुझको अगर किसी को पैसे देना है, मैं उसी इंस्टीट्यूट को ही दूंगी ना। मैं अच्छे काम के लिए उस इंस्टीट्यूट को ही दूंगी ना। आज तक मैंने दिया है, पर उसका क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ये सच्चाई अब मेरे सामने आई। मैंने कहाँ देना चाहिए? मैंने कहाँ देना चाहिए अपने धन को? मैंने किसके लिए काम सब कुछ करना चाहिए? सच्चाई तो मैंने देख ली, जो बहुत ही भयानक है, बहुत ही गंदी है, बहुत ही विकृत है। ऐसी सच्चाई को परमेश्वर ने मेरी तकलीफ के द्वारा मुझको बताया। इतनी तकलीफ, मेरा खून, मेरा पूरी गर्दन खून से भर गई, मेरी चादर खून से भर गई। क्या बताया परमेश्वर ने मुझे? क्या बताया मुझे परमेश्वर ने? उसके लहू को बताया कि इन लोगों के लिए मैंने अपने बलिदान को दिया है, इन लोगों के लिए मैंने अपने क्रूस पर रक्त को बहाया है। पंडिता रमाबाई जो चित्त पावन ब्राह्मण थी, उसने उन लोगों की सेवा की है। क्या है हम आज? क्या है? बड़े बड़े कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के सिर चर्च चले जाना? क्या है हमारी सच्चाई? कौन है हम आज? क्या करते हैं हम हमारे परमेश्वर के लिए?
ये जो लिखा है जितना भी कि हमको किस तरीके से परमेश्वर के संसार पर जय प्राप्त होती है, क्या सचमुच में मैं जय देख कर आई हूं? क्या मैंने जय को देखा है? क्या देख कर आई हूं मैं? यहां पर भी मैंने बहुत लोगों को, मैंने अभी तक किसी को नहीं बतलाया है, किसी को नहीं बताया है मैंने कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, और मैं बताना भी नहीं चाहती। पर अब मुझे लग रहा है कि जहां मैंने बीज बोया, क्या वो सही था? हालांकि मैंने देखा नहीं, ठीक है, वहां तक ठीक है, क्योंकि मैंने देखा नहीं। लोग बोलते हैं बस तुम्हारा बीज बोना हमारा काम है, ठीक है ना, हमने बीज बोया क्योंकि बीज बोना मेरा काम है। परंतु जब मैं वो परिस्थितियों को देख कर आई हूं, अन्याय अत्याचार को देख कर आई हूं, अमीर को अमीर बनते हुए देख कर आई हूं, और एक ऊंचे सीट पर बैठकर एडमिनिस्ट्रेटर करके काम करने वाले लोगों को देख कर आई हूं, जिनको नहीं मालूम कि वहां की परिस्थिति क्या है। जो मैंने बताया वो तो जानते ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा करते ही नहीं। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे समय में हमको बहुत ही क्रूशियल टाइम से गुजरना पड़ता है। बहुत क्रूशियल टाइम होता है जो आज भी मेरे चेहरे के सामने से नहीं निकल रहा है, और हम पूरे तरीके से वचन पर भरोसा रखने की बात करते हैं कि मैं ये वचन पे 100% भरोसा करती हूँ। क्या भरोसा? कैसा भरोसा? कौन सा भरोसा? उथला भरोसा है ये हमारा उथला भरोसा है। हम सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, हम सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। अगर चिंता करनी है, ऐसे लोगों के बीच में जाकर देखिए, और अगर परमेश्वर की इच्छा होगी, आपके पास में वो सच्चाई आएगी कि लोग परमेश्वर के नाम से किस तरीके का गैर व्यवहार कर रहे हैं। ये परमेश्वर अगर चाहेगा तो वो परिस्थिति आप देख के आएंगे। क्या करते हैं हम? हर संडे चर्च जाते हैं, रोज 3 बार प्रेयर करते हैं, 4 बार प्रार्थना करते हैं, 6 बार प्रार्थना करते हैं, सवेरे उठ के हम प्रार्थना करने को बैठ जाते हैं, शाम को फिर से प्रार्थना कर। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर तो ये चाहता ही है ना, कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अंतर नहीं आना चाहिए, अंतर नहीं आना चाहिए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे आपको कितना भी तकलीफ है, सब कुछ पर सिर्फ प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने केवल ये काम नहीं किया प्रियो, वो तो सारे दिन भर लोगों की सेवा करता था। कई लोगों को तक, जितने भी असहाय दुर्बल जितने भी थे, जो जिनकी चंगाई की अपेक्षा भी वो नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों को वो चंगाई देता था। और उसके बाद में रात को अपने आप परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए रात भर वो टीले पे जाकर प्रार्थना किया करता था। क्या सीखते हैं हम यीशु मसीह से? बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं? हमने बाइबल पढ़ लिया, ऊपर उत्पत्ति से लेके हमने प्रेरित प्रकाशित वाक्य पढ़ा, प्रकाशित वाक्य से लेके उत्पत्ति तक पढ़ लिया, फिर हमने नए नियम को पूरा पढ़ लिया। नया नियम खत्म हो गया था, हमने पुराने नियम को पूरा पढ़ लिया। क्या मिला? ये तो पंडितों की तरह हो गया भाई, कि सब कुछ कर लिया पर मुक्ति नहीं मिल पाई। तो यही जो है, जो काफी हमको कई ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है जो असंभव है, वो परिस्थितियों से बाहर निकलना असंभव है। मेरी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, मेरी तबीयत सिर्फ इसलिए ये होती चली जा रही है क्योंकि मेरे वो चेहरे उनके मेरे उतर नहीं रहे हैं। नहीं समझ पा रही हूं मैं, सच्चाई नहीं समझ पा रही हूं मैं।
परमेश्वर की सच्चाई नहीं समझ पा रही हूं मैं, परमेश्वर की सेवा नहीं समझ पा रही हूं मैं कि मैं कहां जाऊं सेवा करने परमेश्वर की, किसकी मैं सेवा करूं, डायरेक्ट मैं उन लोगों की सेवा किस तरीके से कर सकती हूं, क्योंकि मुझे मेरे लिए अब कुछ नहीं करना, मुझे मेरे लिए नहीं करना, मुझे मेरे लिए नहीं जीना। मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, कैसे मैं सेवा करूं उन लोगों की जो सचमुच में जरूरतमंद है, कैसे मैं उनकी सेवा करूं। बहुत कुछ पाया है मैंने, सचमुच मैं कहती हूँ मैंने बहुत कुछ पाया है, और आज भी मेरे को परमेश्वर ने बहुत दिया है। क्या फायदा है अगर हम छितरा छितरा कर ये करते हैं, बोते हैं, क्या फायदा है। वो काम मैं नहीं कर सकी जिस काम के लिए मैं गई थी, वही गाइड किया करके तो गई मैं मुक्ति मिशन। पर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा, कोई तो ऐसा परमेश्वर मेरे लिए मार्ग निकालेगा कि परमेश्वर चाहेगा कि वहां जाकर शायद वो चाहता होगा मैं खुद वो काम करूं। परमेश्वर की ये इच्छा होगी कि मैं ऐसे लोगों के लिए खुद काम करूं जो मेरे पति करते थे। वो ऐसी जगह पे जाकर खुद काम करते थे, हम नहीं करते। तो हम देखते हैं कि विश्वासी अगर हम हैं, अगर हम विश्वासी हैं तो कई ऐसी आर्थिक विपत्तियां हमारे सामने आती है। विश्वासियों के सामने आर्थिक विपत्तियां नहीं आती, ये बोलने वाला परमेश्वर का विरोधी है। कि मेरे पास में आर्थिक संपन्नता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं, परंतु परमेश्वर ने मुझको वो संपन्नता मेरे पैसे उड़ाने के लिए दी है क्या? वो आर्थिक संपन्नता जो मैंने प्राप्त की है वो सिर्फ मेरे लिए परमेश्वर ने दी है क्या? मेरे सुख सुविधा के लिए परमेश्वर ने मुझे दी है क्या? मैंने बहुत सुख सुविधा में जीवन जी लिया, उसके बाद में फिर भी अगर हम पर थोड़ी भी आर्थिक विपत्ति आती है, हम परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेडिकल बिल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमको बहुत पैसा लग रहा है, हम इमीडिएटली अपने बैंक के पैसे ना निकालते हुए हम सोचते हैं कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं, क्योंकि हम जमे हुए पैसे को नहीं निकालना चाहते। तो ये जो आर्टिफिशियल विपत्ति है, आर्थिक विपत्ति, इसके लिए परमेश्वर जवाबदार नहीं है। उसके बाद में कई बार ऐसे दुखदायक पारिवारिक या सांसारिक संबंध, दुखदायी रिश्ते हमारे सामने आते हैं। हम आज तक उसी परिस्थितियों में लपटे रहे कि हमारे रिश्तेदार ऐसे, हमारे संबंधी ऐसे, हमारे संबंधी वैसे, हम सिर्फ उसी में लपटे रहे कि मेरे साथ में परमेश्वर ऐसा क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ी, मैं तो गरीबों के बीच में भी काम करती हूँ, मैं तो तेरे लिए वहां पे भी चली गई, फिर भी मेरी परिस्थिति ऐसी। पर नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हमने जितने भी सुख भरे संसार में जो जिंदगी को पूरे तरीके से सरोबार हम हुए हैं, पूरे तरीके से लिप्त हैं हम सांसारिक चीजों में, पर परमेश्वर चाहता है कि वो जो सांसारिक परिस्थितियां हैं वो टेम्पररी है। आज आप बहुत ज्यादा अच्छा जिंदगी को जी रहे हैं, पर हो सकता है कि हमको परमेश्वर ने जिस लिए बुलाया है उसको हम नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमने दुनियादारी की पट्टी, अपने आंखों के सामने हमने अपने सांसारिक पट्टी को लगा के रखा है। हम अपने पैसों को, या हम अपने शोहरत को, या हमारी क्या कहना चाहिए कि सुख भरी जिंदगी को छोड़कर, या सुख भरी जिंदगी में मैं बाइबल पढ़ लिया,
सुख भरी जिंदगी में हमने आमीन कर दिया, सुख भरी जिंदगी में हमने जाके बाइबल परमेश्वर के भवन में जाकर हमको जो देना है वो हमने दे दिया, सुख भरी जिंदगी में जाके हमने 10% परमेश्वर को दे दिया, हो गया रे बाबा आमीन। ये परमेश्वर ने हमको नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया परमेश्वर ने हमको ये। तो इस तरीके के जो हमारी जिंदगी में ऐसे खराब वक्त आते हैं, हमारा खराब स्वास्थ्य होता है, ऐसे समय में हमको परमेश्वर के अस्तित्व पर कभी भी संदेह नहीं करना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये संदेह ही हमारा सबसे बड़ा परमेश्वर से अलग होने का, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं बोलकर ऐसे कामों पे याद करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा का कारण हो जाता है। हम बोलते जरूर है यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, पर वो झूठा है। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए यीशु मसीह आया, जिनके लिए यीशु मसीह ने पंडिता रमाबाई को भेजा। एक चित्त पावन ब्राह्मण परमेश्वर के लिए चुनी गई। क्या परमेश्वर को कोई क्रिश्चियन नहीं मिला? मिले ना, उस समय वो लोग भी थे, पर एक चित्त पावन ब्राह्मण परमेश्वर के लिए आई और उसी के उस पर बैठकर उसने जो भी कुछ कठिनता से इकट्ठा किया, आज हम ही लोग उसको चीरफाड़ कर रहे हैं। और इसलिए हम देखते हैं, आखिर में मैं पढ़ लूंगी रोमन्स 8 का 28 और हम बंद करेंगे क्योंकि नहीं तो चलता ही रहेगा। रोमन्स 8 का 28, पर जिस दुविधा में मैं हूँ उस दुविधा के लिए सचमुच में मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मुझे परमेश्वर इससे भी अच्छा समर्थन मुझे दिखाए, इससे भी अच्छा काम मुझसे ले परमेश्वर। हो सकता है मेरे पति की तरह मुझे वो उससे सेवा करवाना चाहता है, वो सेवा मैं कर सकूं। रोमन्स 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अनुग्रह है ना, अनुग्रह। पर ये वचन वही कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं सच्चा, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। लिखा है बाइबल में, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए कम हैं। पिता परमेश्वर हम सबको, और जिस जगह से मैं आई हूँ वहाँ के लोगों की परमेश्वर आंखें खोले। परमेश्वर तो आंखें खोल रहा है, परमेश्वर ने किसी की आंखों को बंद नहीं किया है, परंतु पैसा उनकी आंखों को बंद कर रहा है। मैं यही प्रार्थना करूंगी और आप सब से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन के लिए जितने 450 वहाँ पे लोग जो हैं उन सब के लिए आप प्रार्थना में लगे रहिए। बहुत बुरे तरीके से लोग वहाँ पे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रेयर करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर जीवन के तमाम आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी सत्यता हम देखकर आए हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है ये हम नहीं समझ पाते पिता, परंतु आप ही हमारे लिए दरवाज़ों को खोलिए और आप ही पिता परमेश्वर सही मार्ग हमें दिखाइए, जहाँ पर पिता परमेश्वर हम आपके साथ में रह के ऐसे लोगों के लिए कुछ काम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, जो निराधार हैं, जो दुखी हैं, जो तकलीफ में हैं, जिनके पास में पिता परमेश्वर उनका अपना कुछ नहीं है, उनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। वो जहाँ रहते हैं उन लोगों ने उनको जो कुछ भी खिला दिया वो खा के रहते हैं,
वो संतुष्ट रहते हैं। उनके पास में बिस्तर नहीं, उनके पास में ओढ़ने का नहीं, उनके पास में कोई सुविधा नहीं। परंतु पिता परमेश्वर, हम वहाँ गए, उनके तक हमको नहीं जाने दिया गया, परंतु जो भी कुछ हमने बाहर से देखा बहुत भयानक था। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा, हमारे जो भी कुछ पिता परमेश्वर हम देख कर आए हैं, उसके लिए हम आपसे दिलो जान से पिता परमेश्वर बहुत ही अधीर होकर, बहुत ही नम्र होकर, बहुत ही दीनता के साथ में पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं किसी से बात करने के लायक भी नहीं थी पिता परमेश्वर वहाँ। पिता परमेश्वर, आज भी वो परिस्थितियाँ मुझको तकलीफ दे रही है। मैं पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ उन सब थके हारे लोगों के लिए, उन सब दुखियारों के लिए, उन सब उनके साथ में काम करने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि इनके मन में एक ऐसी लहर दौड़ा पिता, एक ऐसा परमेश्वर का प्रेम दौड़ा पिता, एक ऐसी परमेश्वर की सहभागिता दौड़ा पिता परमेश्वर कि ये सब लोगों के साथ में पिता परमेश्वर बहुत ही प्रेम के साथ में, और पिता परमेश्वर उनको हर एक चीज़ जो उनके लिए आती है, जो गरीबों के लिए आती है, वो पैसा उन पर ही खर्च करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक इंस्टीट्यूट के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ, और मैं अपने लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप मुझसे जो सेवा लेना चाहते हैं वो सेवा लीजिए पिता परमेश्वर। और आपने जो मुझे ये सच्चाई दी है, दिखाई है, उसका अर्थ है पिता परमेश्वर कि आप मुझसे किसी और सेवा को चाह रहे हैं, और वो सेवा मैं आपकी कर सकूं, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। जो मैं नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे करूँ, परंतु पिता परमेश्वर आप उसके लिए मेरी बुद्धि को खोलिए, आप मेरी बुद्धि को परमेश्वरमय करिए, और मुझे परमेश्वर की समझ दीजिए। मेरी समझ नहीं, मैं परमेश्वर की समझ का सहारा लेना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। आज जितने भी पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए हाजिर हुए, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक को आशीष दीजिए। मेरा आज जरा भी उद्देश्य नहीं था कि मैं इस तरीके से अपने वचन को बोलूँगी, परंतु परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरे मुंह से बुलवाया वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कुछ भी बोला गया, उस पर पिता परमेश्वर आप अपना आशीष का हाथ रखिए। और पिता परमेश्वर फिर से एक बार पिता परमेश्वर मैं भैया के लिए और पिता परमेश्वर शबनम के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनकी सेवकाई को आपने ग्रहण किया है, उनकी सेवकाई से आप प्रसन्न हैं, और पिता परमेश्वर जो वो लोगों के लिए काम करते हैं उनके लिए पिता परमेश्वर आपने 100 गुना आशीषों को रखा है। ये उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो रोहिणी जी, धन्यवाद हो ग्रेस दीदी, जितने भी जमा है सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उन लोगों के लिए ज़रूर से प्रार्थना करिए जिनके बीच से मैं जाकर आई हूँ, और ऐसे और भी मिशंस होंगे, उन सब के लिए आप प्रार्थना करिए। आमीन।